नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता किसी परिचय की मोहताज नहीं। अपनी तारीफ हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इसलिए भगवद गीता को जो भी तारीफ करें, जो भी कहें, वो सब ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव या अपने शब्दों में बोलूं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ज्ञान, विश्व का कोई भी ज्ञान अगर उपयोग के धरातल में लाया ना जा सके तो उस ज्ञान की कोई अहमियत नहीं होती। फंडामेंटल साइंस बड़े बड़े सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकती है, खोज सकती है, लेकिन जब तक ये सिद्धांत टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल करने योग्य नहीं बनते, तब तक वो किसी का भला नहीं करते। तो हर ज्ञान की खासियत, विशेषता तभी होती है जब हम उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग में लाने की क्षमता डेवलप करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा शास्त्र है जो स्पिरिचुअल नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को के साथ साथ उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, इसको समझाने का प्रयत्न करती है। तत्कालीन समय के दो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हैं और आमने सामने खड़े हुए। एक सेना का परम योद्धा सेना नायक अपने सारथी से कहता है कि मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जहाँ पर मैं ये देख सकूं कि ये सेनाएं किन किन हथियारों के साथ लैस हैं, कौन कौन योद्धा हैं, और ये सब का अवलोकन कर सकूं, और मैं इसको देखना चाहता हूँ। ये परम योद्धा अर्जुन है और उसके सारथी हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। सारथी हैं इसलिए जो रथ में सवार है उसकी बात का मानना अपना कर्म समझते हैं और उसके रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं। अब अर्जुन देखता है कि जो सामने सेनाएं खड़ी हैं उन सब में उसके सब इष्ट मित्र हैं, सब उसी के सगे संबंधी हैं, और वो सब दुर्योधन के साथ खड़े होकर उससे लड़ने के लिए तत्पर हैं। तब इस समय अर्जुन पर स्लोली भावनाएं हावी होने लग जाती हैं। हमारे व्यक्तित्व का भावनाएं भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और जब भावनाओं का बवंडर हमारे दिमाग में, मन में उठता है, उस समय हमारी बुद्धि पूरी कलुषित हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अनर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक मूक दर्शक या एक
सामान्य नागरिक के रूप में अवलोकन करना चाहूँ, देखना चाहूँ, समझना चाहूँ, तो मुझे लगेगा कि भावनाओं से घिरा हुआ व्यक्ति किस तरह तो उत्साहित हो सकता है, किस तरह अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है, इसका अगर दर्शन करना हो और इसका उपाय ढूंढना हो और सत्य को समझना हो, तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, वो मानव प्रजाति के लिए एक तरह से एक उपाय है। अब आप सोचिए कितना बड़ा धनुर्धर है अर्जुन, दुनिया भर का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, और वो जब अपने सामने अपने इष्ट मित्रों को देखता है, उसकी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसके, क्योंकि हम लोगों के अंदर अपने आप को सही साबित करने की एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है। हम अपने पक्ष में जो हम करना चाहते हैं अनेकों तर्क गढ़ लेते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपने कर्मों को सही साबित करने के लिए। ये हर व्यक्ति की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, क्षमता है। अपने मतलब के लिए वो बहुत सी युक्तियां ढूंढ लेता है, बहुत से उपाय, बहुत सी शब्द, अपनी बात को सही साबित करने के लिए। हकीकत क्या है, अर्जुन के मन में मोह आ गया है। अर्जुन भयभीत भी हो सकता है, कहता नहीं है, लेकिन मोह तो आ ही गया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अर्जुन को लगता है कि इतने सब लोगों को मार के राज्य को ले लेना उसके लिए श्रेष्ठ कर नहीं। और वो जब ये देखना शुरू करता है तो कृष्ण से यही कहता है कि बहुत सी बातें करता है कि क्यों मानना चाहिए, बहुत से तर्क देता है। जैसे हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। फिर कहता है जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और ये भी कहता है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। कितनी युक्तियां अर्जुन लेके आते हैं। और फिर वो कहता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। वाह! न भावनाएं व्यक्ति को कहाँ ले जाती हैं, तो मरने को तैयार हो जाए, मार दो मुझे, ये लोग मार डालें, कोई चिंता की बात नहीं, वही मेरे लिए बेटर है। और ये सब कहते हुए अर्जुन दर पर बैठ जाता है, अपना गांडीव रख देता है और अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हम युद्ध नहीं करो, मेरे बस की नहीं है युद्ध करना। वाह! ये तो गीता के ज्ञान का जो उदय है वो इस पृष्ठभूमि में है, जब एक महाबलशाली, महाबुद्धिमान, महाधनुर्धर एक व्यक्ति भावनाओं में बहकर किस तरह एक गलत कार्य करने को विवश हो जाता है। और गीता के ज्ञान के बाद, गीता के ज्ञान में बीच में जो अंतिम अवस्था आती है गीता में, जो अंतिम भरण है, जब भगवान कृष्ण उसको जो कुछ बोलते हैं, गीता का ज्ञान उदय होता है,
तो यहाँ पर गीता का ज्ञान हो गया होता है इस मन की इस अवस्था में। और जब ये गीता का ज्ञान संपूर्णता प्राप्त करता है तो वही अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं सब समझ गया, मेरी अपराध है, मेरी गलती है, और ये कृष्ण मैं युद्ध करूँगा, युद्ध की तैयार। तो यहाँ पर गीता का ज्ञान संपूर्णता हासिल करता है। भावनाओं के अतिरेक में गीता का ज्ञान उदय होता है। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे गुरु, कृष्ण उसको गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं, और वही अर्जुन गीता के ज्ञान से, गीता में वर्णित और उपाय हैं, उन सबसे सत्य को समझ पाता है, और सत्य को समझकर पुनः विवेक अवस्था को प्राप्त कर लड़ने को तत्पर होता है। अब ये बात तो सबको पता है, इसके लिए कोई नवीनता कहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, गीता सबको सुलभ है, गीता का ज्ञान सबको सुलभ है। इसलिए गीता के बारे में कुछ भी बोलना, बताना, इसमें कोई नवीनता नहीं है। नवीनता तो कहीं किसी चीज़ में नहीं है, हर चीज़ रिपीट ही होती है ज़िंदगी में। लेकिन हमारा आशय यह है कि हम समझे कितना, क्या इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे सन्मुख उपस्थित है जो एक भावना में बही हुए व्यक्ति को पुनर्जीवन देता है, और क्या हमने उस ज्ञान को समझने की चेष्टा की है? शायद हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं होती हम किसी चीज को जानने की लालसा नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये आते हैं, गिरे हुए का सहारा देते हैं और सहारा देते हैं। अब यहाँ एक संवाद, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। भगवान नारायण, हम जो सनातन धर्मी लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान नारायण ही इस सृष्टि के संचालक हैं, स्वामी हैं, CEO हैं, सब कुछ वही है। तो ये हमारी मान्यता है, और जिनको अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं, वो तो है। लेकिन मान्यताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मान्यता तो हम मान ही सकते हैं। अनुभूति सबको नहीं होगी, अनुभव सबको नहीं होंगे, लेकिन मानता सबको पता है। हर सनातन धर्मी जानता है कि भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण, राम, शिव सब हैं, और भगवान नारायण ही हमारे संचालक हैं, सब कुछ है। तो एक बार जब भगवान नारायण गुरु रूप में आते हैं तो कृष्ण भी बन जाते हैं। कृष्ण के रूप में ही उन्होंने ज्ञान दिया है?